नमस्कार दोस्तों। तो जो पाइप और टंकी के धारिता वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे बहुत सारी गलती हैं और बहुत सारा क्वेश्चन हल करने के बाद भी लास्ट में उनका आंसर नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, और धारिता को देखते ही क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। तो आज के बाद ये डर आपको समझ जाइए कि दूर होने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, यदि रिसाव देखिए 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकलता है तो टंकी की धारिता क्या होगी। एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता। पाइप और टंकी के तो क्वेश्चन बनते हैं लेकिन धारिता वाले क्वेश्चन नहीं बनते। तो ये समझ जाइए कि आज के बाद आपसे धारिता वाले क्वेश्चन मक्खन की तरह आप उड़ाने लगेंगे। बस आप 10 मिनट मेरे को दीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और टंकी की तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 15 घंटे लगते हैं। क्या है, टंकी में कोई तली में रिसाव है, 15 घंटे लगते हैं। यदि रिसाव 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकलता है तो टंकी की धारिता क्या होगी। अब एक चीज देखिए भाई, एक टंकी पाइप की टंकी ए है। कौन है, एक टंकी पाइप की ए है। ए क्या करता है, इसको भरने में 12 घंटे लेता है। कितना लेता है, तो ये आपका 12 घंटे टंकी को भरने में ले रहा है। अब तली में रिसाव है, हम उसको मान लेते हैं जो रिसाव है वो क्या है, हमारा बी है। तो जब ए और बी के कारण क्या होता है, ए और माइनस बी, क्योंकि रिसाव है ए माइनस बी के कारण अब कितना समय लग रहा है, तो 15 घंटे लग रहा है। कितना लग रहा है, देखिए 15 हावर्स लगता है। इसको 15 हावर्स। सबसे पहले इनका देखिए इतना सबसे बनता है, सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो देखिए आपका ये 60 होगा। कितना हो जाएगा, तो ये आपका 60 आ गया। तो 12 से जाएगा तो 12 पंचे 60, आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, और 15 से जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। कितना हो गया, ये आपका 4 हावर्स हो गया। अब एक चीज समझिएगा कि भाई ए अकेले 5 घंटे में टंकी को भरता है जबकि ए माइनस बी 4 घंटे में भरते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, इनकी मतलब क्षमता है ना कि भरने का नहीं है। भाई ए क्या करता है 5 घंटे में, तो ए माइनस बी 4 घंटे। मतलब यहाँ पर क्या है कि बी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। क्या कर रहा है, निकाल रहा है। कितने की स्पीड से, 1 की स्पीड से निकाल रहा है। कितने की स्पीड से निकाल रहा है, 1 की स्पीड से। अब देखिए भाई बी निकाल रहा है, तो यहाँ पर देखिए बी टोटल जितनी टंकी भरी हुई है उसको कितने घंटे में निकाल देगा। टोटल क्षमता टंकी कितनी है, 60 है, और वो निकाल कितने से रहा है, 1 की स्पीड से निकाल रहा है। तो टोटल वह 60 घंटे में निकाल देगा। कितने घंटे में, 60 हावर्स में निकाल देगा। बी जो है 60 हावर्स में निकाल देगा। लेकिन यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, यदि रिसाव 10 लीटर प्रति मिनट की दर से निकल रहा है, रिसाव वाला है तो रिसाव कौन कर रहा है, बी वाला कर रहा है ना। तो और लीटर प्रति मिनट दिया है, ये हमारा हावर्स में है। तो पहले देखिए लीटर यानी क्षमता है, इसकी धारिता हमको निकालना है, क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा है, टंकी की धारिता निकालना है। तो इसकी धारिता क्या होगी भाई, 60 हावर्स है तो इसको पहले मिनट बदलेंगे। 60 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 60 करेंगे तो आपका मिनट हुआ, मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे, 10 है तो 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 से 6 36 होगा, और 36 के बाद आपका 3 जीरो आ जाएगा। तो इसकी धारिता कितनी होगी, 36,000 लीटर आपकी धारिता होने वाली है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर बी ही हमने क्यों लिया, क्योंकि ये धारिता जो रिसाव वाली है उसी की दी हुई है। चलिए इसमें कम समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2 पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 किसमें भर रहे हैं, मिनट में भर सकते हैं। एक निकास पाइप आर 15 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। कोई आर पाइप है जो 15 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकालता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है, तो टंकी की धारिता क्या होगी। फिर वही क्वेश्चन है, ये आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है, 2026 का है। कैसे करेंगे भाई, पी और क्यू हैं, दो हैं। कौन कौन है, पी है, तो पी क्या कर रहा है, कितने में भर रहा है, देखिए 20 में। ये आपका 20 मिनट में दिया है। आपका क्यू किस में दिया है, क्यू आपका 30 दिया है। जब तीनों चलते हैं, कौन कौन, पी भी चलता है प्लस क्यू भी चलता है, लेकिन आर माइनस होगा क्योंकि आर निकालता है। तो कितने में भर देते हैं भाई, 15 मिनट में टंकी को भर देते हैं। यही बोला ना, देखिए 15 मिनट में भर देते हैं। सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पर दिया है ना कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 15 मिनट में भर जाती है। 20, 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 यानी 60 आएगा। कितना आ गया, 60। 20 से भाग देंगे, 20 से आपका 3 बढ़ जाएगा, 30 से आपका ये 2 बार जाएगा, और आपका ये कितना जाएगा, 15 चौका 60। कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। अब आपका समझ में आया, पी की क्षमता है 3, क्यू की क्षमता है 2, और P प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता है 4, जबकि इन दोनों की 5 हो रही है। तो होना चाहिए इसका ज्यादा ना, 5 से ज्यादा, लेकिन यहाँ पर 4 हो रहा है, यानी आर की क्षमता कितनी है, 1। एक क्या कर रहा है, निकाल रहा है। क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो देखिए टोटल टंकी को निकालने के लिए आर अकेले कितना करेगा भाई, टोटल इसकी क्षमता कितनी है, 60 है। तो 60 को 1 की स्पीड से निकालेगा तो कितने मिनट में भर देगा, कितने मिनट में निकाल देगा, 60 मिनट में टंकी को निकाल देगा, क्योंकि ये हमारी यूनिट किसमें है, मिनट में दी गई है। तो ये 60 मिनट में निकाल देगा। अब देखिए क्वेश्चन में है कि भाई 15 लीटर प्रति मिनट दिया, क्या है, 15 लीटर प्रति मिनट। तो इसकी क्षमता कितनी होगी, टोटल 60 मिनट लगेगा, और 1 मिनट में कितना निकालता है,
15, तो ये 15 छक्का कितना होगा 90, यानी 900 लीटर आपकी टंकी की क्षमता होगी। कितनी होगी 900 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं मजा आया आप लोग खुद बताइए। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 से 10 सेकंड के हैं, आप कॉन्सेप्ट बस समझ जाइए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि पाइप ए की कार्य क्षमता पाइप बी से दोगुनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाता है बच्चों को। ए की क्षमता जो है बी से दोगुनी है, दोनों मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरी पाइप सी भरी हुई टंकी को 45 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या होगी या धारिता क्या होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन ना बच्चों को रुलाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिए कि मैं इसको बताऊंगा कि आप कभी भी जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। देखिए यहाँ पर क्षमता दिया तो आपको क्षमता लिखना है तो लिखिए, हालांकि वो क्वेश्चन फंसाने के लिए है। क्षमता दिया है ए की जो क्षमता है वो बी से दोगुनी है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई बी की अगर 1 है तो ए की कितनी होगी उसकी दोगुनी होगी। हालांकि इसको लिखने का कोई मतलब नहीं। आगे बोल रहा है दोनों मिलकर एक टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं, दोनों मिलकर। तो भाई ए और प्लस बी जब दोनों मिलकर टंकी को कितने में भर रहे हैं तो 18 हावर्स में भर रहे हैं, यही दिया ना 18 हावर्स में भर रहे हैं। अब अगली लाइन बोल रहा है ये तीसरी पाइप सी भरी हुई टंकी को ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, यानी ये निकालने वाली टंकी पाइप है। अब तीनों जब साथ चालू होंगे तो कौन कौन पाइप होगा, एक ए होगा, एक प्लस बी होगा और एक टंकी हमारा सी होगा। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये निकाल रहा है। तो टंकी को भरने में कितना लगता है 30 आवर्स, तो 30 आवर्स लगता है तो 30 आवर्स कर दीजिए। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा देखिए, तो एलसीएम अगर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 30 इधर दिया है तो 6 से 6 पंचे 30 हो जाएगा, 18 पंचे 90, तो आपका ये 90 एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा 90। तो 18 से आपका 5 बार गया इसकी क्षमता और 30 से भाग देंगे 30 से 3 बार आया। कुछ समझ में आ गया। देखिए ए और बी की दोनों की क्षमता 5 है जबकि तीनों की क्षमता 3 है। मतलब यहाँ पर सी की क्षमता क्या होगी, यहाँ सी की क्षमता -2 होगी। क्यों होगी -2, क्योंकि इन दोनों की क्षमता जब 5 है तो इसकी सिर्फ 3 बची, मतलब यहाँ पर 2 क्या कर रहा है निकाल रहा है। तो अब यहाँ पर समझिएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी जो है सी टोटल टंकी को कितने समय में निकाल देगा। टोटल क्षमता 90 है, 90 को अगर 2 की स्पीड से, सी की कितनी आई है 2 क्षमता आ गई, तो अगर 2 की स्पीड से निकालेगा तो ये क्या कर देगा भाई 45 हावर्स में टंकी को खलास कर देगा। खलास मतलब टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। अब देखिए 45 हावर्स आ गया। अब यहाँ पर दिया है 45 लीटर प्रति मिनट दिया है। कितना दिया है 45 लीटर प्रति लीटर, मतलब आपका मिनट दिया है। तो पहले इस हावर्स को मैं मिनट बदलूंगा, तो क्षमता कितनी हो जाएगी भाई 45 मल्टीप्लाई आपका 60 होगा और फिर कितने लीटर प्रति मिनट है 45, तो 45 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 45 दूना 90 होगा तो 90 हो जाएगा ना 2 से, तो 9 त्रिक 27, 270 होगा और 270 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1215 आएगा। कितना आ जाएगा 1215, आपका आएगा 1215 और 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ जाएगा, कितने जीरो है 2 जीरो, तो 1215 आपका इतना लीटर इसकी क्षमता होने वाली है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी होगी या धारिता इसको कह सकते हैं, तो इसकी कितनी हो जाएगी आपका 45, 121 500 होने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप इसे 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 10 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो इसकी कुल क्षमता क्या है, ठीक है, यानी कैपेसिटी क्या है। देखिए टंकी, मान लीजिए एक टंकी क्या है ए है, तो आपकी एक ए है, ए क्या कर रही है कितने घंटे में 8 घंटे में भर रही है। और यहीं पर देखिए दूसरी है ए और माइनस बी, कौन है ए माइनस बी, बी क्या कर रहा है निकाल रहा है। तो अगर निकालने वाले को भी चालू कर दिया जाता है तो ये 12 हावर्स लगते हैं। कितने हावर्स, आपका 12 हावर्स लगते हैं। दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, 8 और 12 का एलसीएम आपका 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। 8 से भाग देंगे तो आपका 3 हो जाएगा और 12 से भाग देंगे तो आपका ये 2 होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, ए अकेले क्षमता इसकी 3 है और ए और बी दोनों चालू होते हैं तो इसकी क्षमता 2 रह जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई बी यहाँ पर क्या कर रहा है -1 कर रहा है, -1 यानी बी निकाल रहा है। क्या कर रहा है, बी निकाल रहा है। तो बी निकाल रहा है तो बी मतलब कितने समय में पूरी टंकी को खाली कर देगा। टंकी टोटल कितनी है 24 की, तो 24 टोटल उसकी क्षमता है और बी क्या कर रहा है 1 से निकाल रहा है, यानी 24 क्या यूनिट दिया है देखिए क्वेश्चन में 24, तो 24 घंटे में टंकी को क्या कर देगा खलास कर देगा या खाली कर देगा। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा भाई 24 हावर्स है तो पहले इसको मैं मिनट बदलूंगा, तो 24 मल्टीप्लाई आपका 60 होगा क्योंकि 1 घंटे बराबर 60 मिनट। फिर आपका दिया 10 लीटर प्रति मिनट। यहाँ पर अगर सेकंड होता तो 60 मल्टीप्लाई में 60 करता, यहाँ पर 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 10 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपको इसको सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 24 और 6 चौको 24 का 4, 2 कैरी 6 दूनी 12, 2 14,
तो 144 आएगा और 2 जीरो आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14,400 आपका राइट आंसर होगा। इतने लीटर इसकी कैपेसिटी है, कितनी है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ धारिता के नाम पर बच्चे डरे हुए हैं। अगर आप इस प्रकार से कॉन्सेप्ट सीख कर जाते हैं तो जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि पाइप ए जलाशय को 10 घंटे में भरता है और पाइप जो बी है इसको 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। ए भी भरने वाला है। अभी क्या थे क्वेश्चन में कि निकालने वाली पाइप थी, लेकिन इसमें भरने वाली पाइप है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। तो जलाशय की धारिता यानी कैपेसिटी क्या है? चलिए देख लेते हैं। भाई एक पाइप ए है, कौन है? एक पाइप आपकी ए है और ये क्या करती है 10 घंटे इसको लगते हैं भरने में, कितने 10 हावर्स लग रहे हैं। और एक आपकी बी है, बी क्या कर रहा है, यदि दोनों को, ना कि बी भर है, दोनों को चालू कर दिया जाता है तो 6 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी भी हो जाएगा, ए प्लस बी, तो इनको कितना लग रहा है 6 हावर्स लग रहा है। इनका एलसीएम लेंगे तो 10 और 6 का एलसीएम 30 यानी 30 हो जाएगा। 10 से आपका कितनी बार जाएगा 3 बार, 6 से आपका 5 बार। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि हमको क्या बता रहा है भाई, ए की क्षमता है 3, कितनी? ए की एफिशिएंसी है 3 और ए प्लस बी की मिलाकर है 5। तो यहाँ पर बी की कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ ए की तो ऑलरेडी 3 है तो बी की कितनी होगी 2 हो जाएगी। कितनी क्षमता होगी? 2 की स्पीड होगी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। ठीक है, तो बी की क्षमता 2 है, तो अगर पूरी टंकी को बी निकालेगा भाई, भरेगा, कितना समय लगेगा? पूरी टंकी है 30 लीटर की और वो 2 की स्पीड से निकालेगा तो इसको कितना लग जाएगा 15, किसमें दिया है 15 हावर्स लग जाएगा, यानी कितना घंटा लग जाएगा 15 घंटे लग जाएंगे। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी टंकी की? देखिए 15 घंटे लग रहा है क्योंकि हमारी यूनिट है लीटर प्रति मिनट है, तो घंटे को पहले मिनट बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से पहले मल्टीप्लाई, फिर आप इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 ही दिया है ना, नहीं 20 दिया है, तो आप इसको 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए 20 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 15 से 2 बार 30 और 36 18 हो जाएगा। तो 18 तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए 18,000 आपका आएगा। 18,000 इतने लीटर इसकी क्षमता होगी, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो एक क्वेश्चन का भौकाल बना हुआ है आज आपको समझ में आया होगा इसकी क्षमता क्या होती है। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में पकड़ना है कि ये दिया किसका है, उसी से आपको उसकी क्षमता निकालनी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये दिया है ए की पूरी क्षमता, ए कितने में खाली करेगा, ए का निकाल के फिर उसमें मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो गलती हो जाता है। कभी भी क्वेश्चन आए जिसकी दिया है, देखिए पाइप बी 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, तो 20 लीटर प्रति मिनट कौन है? बी है, तो बी पूरी टंकी को कितने में खाली करेगा? सेम यूनिट करिए फिर आप करिए, तो कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हमने जो अभी हाल ही में न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं तो उन क्वेश्चनों को मैंने कराने की कोशिश की है और बहुत शांत तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा, तो खूब सारा प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।